हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज है संडे, ये मेरा संडे का ब्लॉग है। बस डालने में थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि टाइम नहीं मिला था बिल्कुल भी। तो आज ना संडे को स्पेशल बनाने के लिए हस्बैंड ने बोला चलो आज मैं चाय बनाता हूँ। वरना वो बनाते तो है नहीं, कभी भी मैं ही बनाती हूँ हमेशा। तो पता नहीं आज उनके मन में कैसे आ गई थी। मैंने कहा चलो ठीक है। कह रहे आज मैं स्पेशल चाय बनाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने इधर देखा बाहर, क्योंकि हमारे पीछे की साइड में ना उधर भी रास्ता है। तो इधर डॉगी बेचारा गंदा पानी पी रहा था। पता नहीं किसने छोड़ दिया उसको। तो ये दोनों भी उठ गई हैं मैडम। आनिया लेके आ गई थी फोन के, मुझे फोन चाहिए। जैसे तैसे करके उससे फोन वापस रखवाया। और मैंने बोला कितना टाइम लगेगा, तो हस्बैंड ने बोला कि अभी तो टाइम लगेगा, स्पेशल चाय है तो स्पेशल चाय के लिए वेट तो करना ही पड़ता है। मैंने कहा चलो ठीक है। इतने में छत पे से जो कपड़े सूखे उनको उतार लूंगी, और जो अब लेके जा रही हूँ उनको सुखा दूंगी, क्योंकि आज धूप भी अच्छी खाती है तो कपड़े सूख जाएंगे। और हमें जाना है घर पे। खाना तो मैं नहीं बनाऊंगी, तो झाड़ू पोछा करके और चाय वगैरह पी के हम निकल जाएंगे। वैसे ही लेट हो गए थे, उठने में 9 बज गए थे, क्योंकि रात को मूवी देख रहे थे। रात को हम 2 बजे सोए थे। और यहाँ पर हस्बैंड ले गए कूलर, क्योंकि आज कूलर वाली चाय पिलानी है, तो इसको यहाँ पर ये गर्म कर रहे हैं। और मैं पूछ रही थी, मैंने कहा ये कहाँ से सीखा है? कि तो बोले कहीं से भी सीखा तुम्हें, इससे क्या, लेकिन तुम्हें आज कुछ अलग चाय पीने को मिलेगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो पहली बार हस्बैंड ने चाय बनाई है। पहले तो बना देते थे, लेकिन जब से हम अपने घर में शिफ्ट हुए ना, तो अब तो मेरे हस्बैंड बहुत ही कम काम कराते हैं। वैसे करा देते लेकिन चाय वगैरह नहीं बना पाते। बना तो लेते, मतलब बनाते नहीं है जानबूझ के। तो बस यहाँ पर ये डाल दी थी चाय के अंदर। मैंने कहा इसको एक बार और गर्म करो, और फिर एक लोटे में करके जब उसके ऊपर से चाय डालना। तो इन्होंने ऐसी की, और ये पूरी हो गई थी काली, क्योंकि ये जल गई थी। और कम से कम इनको 15 मिनट हो गए थे ये चाय बनाते बनाते। मैंने कहा पता नहीं आज चाय मिलेगी या नहीं। तो चाय तो वैसे अच्छी बनाई थी। और उसके बाद आन्या पीहू अपना टीवी देख रही हैं, और आप देख सकते हो कितनी काली हो गई है। और फिर इन्होंने डाल दी इसमें चाय। तो वैसे चाय का जो टेस्ट है ना चेंज हो गया था। अच्छा लग रहा था मतलब। और इन्होंने इलायची भी थोड़ी ज्यादा डाली थी, तो मजा ही आ गया था आज चाय पी के। तो मुझे तो बड़े कप में चाय चाहिए हमेशा, मैं बड़े कप में ही पीती हूँ। चाहे मुझे थोड़ी चाय मिले, लेकिन मुझे आदत हो गई है कि बड़े कप में ही चाय पीने की। तो बस यहाँ मेरी चाय आ गई थी। हमने बैठ के सबने मिलके चाय पी, चारों ने आज। और उसके बाद फिर मैं नहा धो के आ गई थी झाड़ू पोछा करके। खाना तो आज बनाना नहीं है। तो यहाँ पर ना ये बैग की ना तनी टूट गई है। तो मैं हस्बैंड से बोली थी कि इस बैग की तनी टूट गई, इसको लेके कैसे चलना है। तो हस्बैंड ने जुगाड़ बनाया, पिन लगा दी उसमें। तो ये तो काम चलो, हमारा बैग तैयार हो गया था। और आन्या को भी इन्होंने नहला दिया था। आज पहली बार आन्या पीहू को नहला तो देते हैं, लेकिन कपड़े वगैरह वो नहीं पहनाते कि अपने आप पहनाओ। तो आज इन्होंने कपड़े भी पहनाए थे खुद से। और पीहू की आप देखना भी चोटी भी बनाई है उन्होंने खुद से। काम तो इनको सारे आते हैं, लेकिन करते नहीं है मेरे सामने। तो बस ये सारे कपड़े जो मैं बोल रही थी ना, मैंने कहा इनको बैग में रख दो, क्योंकि शाम को हमें जाना था शादी में। सॉरी, एंगेजमेंट थी, वहां जाना था। और मम्मी का फोन आ गया था, मम्मी पापा का, कि कपड़े लेके आ जाना, शाम को चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ से तो मैं सूट पहन के जा रही हूँ। और आप देख सकते हो पीहू की चोटी कितनी अच्छी बनाई है, मतलब मुझसे भी अच्छी बनाई है आज। तो इनको आते सारे काम है, लेकिन करते कुछ नहीं है। तो बस इन्होंने कपड़े पता नहीं उल्टे सीधे भर दिए। बैग की चैन भी नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने सारे कपड़े निकाले, फिर से दोबारा से उसको भरा है। और चलो ये काम तो मेरा हो गया है। और हस्बैंड बोल रहे थे कि कितना टाइम लगेगा, मुझे जिम भी जाना है। तो मैंने ये बोल दिया कि आज मत जाओ जिम। तो बोले नहीं, मेरी जिम के बीच में तुम नहीं बोलोगी। मैंने कहा ठीक है, अब जैसा माना तुम वैसे करो। हम तो हो गए हैं रेडी। तो बस चलने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में। और मैंने स्टॉल भी रख लिया था, मैंने कहा कभी रात को ठंड लगे। तो उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ कपड़े थे, मैंने सोचा साथ के साथ इनकी तय लगा के रख दूं। शॉल वगैरह थे मेरे। और बस मैं हो गई हूँ तैयार। आन्या पीहू को भी कर दिया है। उसके बाद फिर हम निकल गए हैं, बैठ गए थे गाड़ी में। और रास्ते में थोड़ा सा हमने वीडियो शूट की। आन्या की यहाँ पर हो गई है मस्ती स्टार्ट, क्योंकि जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो इन दोनों को ना
इतनी खुशी हो जाती है कि भाई आज तो कहीं न कहीं जा रहे हैं, या तो नानी के घर या दादी के घर, बस 2 ही जगह हम ज़्यादा जाते हैं, या तो मम्मी के घर जाती हूँ मैं या फिर ससुराल जाती हूँ। 2 ही जगह जाते हैं, तो बस हम निकल गए हैं रास्ते में, थोड़ी बहुत देर में पहुँचने वाले हैं। हस्बैंड ने पहले ही फ़ोन कर दिया था देवर को कि इनको लेके जाना, मुझे जाना है जिम। तो रोड से इनको तीनों को लेके जाना। मैंने कहा हाँ ज़रूर, तुम तो अपना पूरा काम करके ही आओगे। तो बस उसके बाद हम पहुँच गए थे घर पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉकी, रॉकी हमारा इतना परेशान करता है जब हम घर जाते हैं ना, मतलब 10-15 मिनट तक हमारे पीछे ही लगा रहता है। कभी मुझे, कभी आन्या को, कभी पीहू को, सबको ऐसे ही छेड़ता रहता है। और यहाँ पर इसने इन दोनों को परेशान कर दिया था, रॉकी ने पीहू और आन्या को। 1-2 बार तो मेरे भी ऊपर चढ़ गया था ये, क्योंकि इसको खुशी इतनी हो जाती है जब हम जाते हैं कि कितने दिनों बाद आए हैं। बस ये बोलते नहीं है, जानते सब कुछ है। और जब मैं यहाँ पर रहती थी ना अपने ससुराल में, तो ये डॉगी, मतलब हमारा रॉकी, हमेशा मेरे पास बैठा रहता था। मतलब ये समझो एक जैसे इंसान होता है ना, वो इतनी केयर करता है, वैसे ही ये डॉगी करते हैं। तो ये हमेशा मेरे पास बैठा रहता था। और अब मैं आ गई थी छत पे, तो मम्मी ने कहा एक बार जा छत पे जाके देख क्या कितने सारे बैंगन लग रहे हैं। और सही में छत पे आके देखा तो इतने सारे बैंगन लग रहे थे, क्योंकि मम्मी पापा को शौक है सब्जी वगैरह लगाना, पेड़ पौधे लगाना। और मैंने सोचा चलो अपनी पुरानी यादें ताजा कर दी जाए, तो मैं आ गई थी इस वाले रूम में। सबसे ऊपर वाला रूम है ये, और इसमें मैं जब मेरी शादी होके आई थी तो मैं इसी रूम में आई थी। इसमें मैं 1 साल रही थी इस रूम में। जब भी मैं आती हूँ ना छत पे और इस रूम में आती हूँ, तो मुझे ना अपनी पहले की बातें याद आने लगती है कि जब मेरी शादी हुई तो मैं इस वाले रूम में आई थी, और जब गर्मियाँ पड़ती थी तो हम इसमें बालकनी में सोते थे। और ये पर्दे भी मैंने अपनी पसंद से लिए थे। फिर मैं चली जाती हूँ नीचे। नीचे अभी नीचे ना रेंट पे देते हैं, तो इस वजह से ना यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं कराया हुआ है। और मैं जैसे ही नीचे आई तो देखा, अरे वाह! आज हस्बैंड की बारी है सब्जी बनाने की। अरे ये क्या हुआ? मैंने कहा चलो, ऊँट पहाड़ के नीचे आ ही गया। कभी ना कभी तो ऐसा होना चाहिए ना। मुझे लग रहा है कि आज संडे में हस्बैंड ने कसम खा ली है कि सारा काम मैं ही करूँगा। तो यहाँ पर हस्बैंड बना रहे हैं सब्जी। उसके बाद हस्बैंड ने बोला चलो ऊपर घूम के आते हैं। मैंने कहा मैं तो आ गई, लेकिन वो फिर भी मुझे लेके आ गए। फिर आए हम सबसे ऊपर छत पे, तो यहाँ पर देखा नज़ारा, सबके सभी इतने मतलब घर बने हुए हैं, इतना अच्छा लगता है छत पे चढ़ के ना, बहुत ऐसा लगता है कितने ऊपर हम चढ़ गए हैं। तो हस्बैंड ने बोला बहुत मस्ती कर ली है, बहुत ऊपर घूम के आ गए हो, अब आ जाओ खाना बनाने के लिए। तो वैसे तो मम्मी ही बना रही थी, मैंने कहा नहीं यार अच्छा नहीं लगता ना, मम्मी खाना बना रही है और मैं आई हूँ। तो मैंने मम्मी को हटा के मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ रोटी, आप जल्दी जल्दी सबको खाना दे दो। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोटी, और मम्मी चावल भी बनाए हमने थोड़े से, और सब्जी, साथ में रोटी है। तो जिसको रोटी खानी है वो रोटी खा लेगा, और जिसको चावल खाने चावल। तो ऐसा तो होता नहीं कि जो चावल बने तो चावल ही खाएंगे, या हमारे यहाँ पर ऐसा रोटी भी चाहिए चावल भी चाहिए। एक मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, अगर दोनों चीज बनी है तो एक ही चीज खाएंगे, या तो रोटी खिला दो उनको या चावल खिला दो, वो दोनों चीज नहीं खाते हैं। तो बस मैं यहाँ पर झटपट बना रही हूँ रोटी, और पीहू मान्या तो अपने दादाजी के पास हैं। वो तो जब वो चली जाती ना, खास करके आन्या, जब मैं आती हूँ ना यहाँ पर, तो आन्या की तो ये आदत है, वो तो हमारे पास आती ही नहीं है, किसी के पास नहीं आएगी, बस अपने दादा के पास रहती है। क्योंकि वो उसको चीज खिलाते रहते हैं ना, कभी कुछ कभी कुछ। तो यहाँ पर मुझे ना पल्लू करना पड़ता है, क्योंकि ससुर के सामने ना मतलब शुरू से ही पल्ला किया है, तो इस वजह से ना तो सर पे रखना पड़ता है। और ससुराल है, ससुराल में तो आपको पता है कैसे रहते हैं। और मुझे अच्छा भी लगता है जब मैं आती हूँ यहाँ पर कि सर पे पल्लू रखते हैं। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम यहाँ पे तो पल्लू रखती हो, घर पे क्यों नहीं रखती? मैंने कहा वहाँ कोई बड़ा ही नहीं है तो क्या करूंगी रख के। तो बस मम्मी ने बोला कि अपनी साड़ी मत पहन, मेरी पहन ले। तो मम्मी ने अपनी साड़ी मुझे पहना दी थी, और इसका जो ब्लाउज था वो आया ही नहीं था। तो आप देख सकते हो ये ना ब्लाउज दूसरा पहना हुआ है, लेकिन सब बोलने लगे नहीं मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। मैंने कहा मैच कर रहा हो तो चलो पहन लेती हूँ। तो बस मम्मी ने भी यहाँ साड़ी पहन ली है। और मैंने आपको बताया था ना कि हम सगाई में जा रहे हैं, तो बस वहाँ के लिए सब तैयार हो गए थे। और यहाँ वेट किया जा रहा था किसी का कि चलो, क्योंकि देवर है ना उनके फ्रेंड आने वाले थे।
तो उन्होंने कहा बस थोड़ी देर रुक जाओ, तो बस यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं और इन दोनों को भी दोबारा से तैयार कर दिया है। और ये इधर रॉकी के कान खींचने में लगी हैं दोनों की दोनों। ये बहुत परेशान कर देती है। तो बस गाइस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कर देना, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।